एक गडरियों का गांव था। वे लोग अधिकतर बकरियां और भेड़ें चराने का काम करते थे। उनमें कई लोग ऊंट भी रखते थे। ऊंट से गांव के आसपास लगने वाले हाटों का सामान ले जाते थे। एक दिन एक गडरिया ऊंट खरीद कर लाया। उसने इस खुशी में लोगों को प्रसाद बांटना चाहा। उसने दो व्यक्तियों को बनिया की दुकान पर भेज दिया। बनिया के यहाँ उस समय कोई मिठाई तैयार नहीं थी, लेकिन रेवड़ियां थीं। लोग 2 से रेवड़ियां खरीद कर ले आए। उस समय ऊंट बरिया के दरवाजे पर सैकड़ों लोग इकट्ठे थे। दोनों ने रेवड़ियों का अंगोछा चबूतरे पर रख दिया। अब रेवड़ियां बांटने का समय आया तो समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति को चुनने के लिए लोग सोचने लगे। वहां बैठे नैनसुख का नाम लिया गया। एक आदमी उठा और नैनसुख को लेकर आया। रेवड़ियों का अंगोछा नैनसुख को पकड़ा दिया। नैनसुख ने अंगोछे की झोली बनाकर बाएं कंधे पर टांग ली। नैनसुख के हाथों में झोली आते ही आवाजें आने लगी थीं। कोई कहता, बाबा मुझे देना रेवड़ी। कोई कहता, ताऊ जी मुझे देना रेवड़ियां। इस प्रकार तरह तरह की आवाजें आने लगीं भीड़ में से। नैनसुख थे तो बड़े होशियार, लेकिन थे अंधे। बीच में खड़े थे और चारों ओर से आवाजें सुनाई पड़ रही थीं। वे आंखें फाड़ फाड़ कर आवाजें पहचान रहे थे। आवाजें पहचानने में उन्हें महारत हासिल था। आवाज से ही वे जान लेते थे कि बोलने वाले का नाम क्या है। उन्हें अपने घर वालों की, घर के आसपास के लोगों की, उनसे रोज बतियाने वालों की आवाजें याद थीं। एक आवाज आई, काका मुझे देना। नैनसुख तुरंत समझ गए कि यह तो आवाज मेरे भतीजे की है। नैनसुख बोले, कौन? श्यामुला। उत्तर मिला, हाँ काका। नैनसुख ने ले कहा और रेवड़ियां की एक मुट्ठी भर उसकी ओर बढ़ा दी। दूसरी आवाज सुनाई दी, दद्दू मुझे भी देना। नैनसुख ने आवाजों की भीड़ में पहचानते हुए पूछा, कौन? रामलाल। उत्तर मिला, हाँ दद्दू। नैनसुख ने रेवड़ियां की एक मुट्ठी फिर निकाली और बढ़ा दी उस ओर। रामलाल ने रेवड़ी ले ली। अब की बार एक आवाज पीछे से आई, मुझे भी देना चाचा। यह आवाज राम प्यारी की थी। नैनसुख तुरंत पीछे मुड़े, घूम गए और बोले, कौन? राम प्यारी। उत्तर मिला, हाँ चाचा। एक मुट्ठी उस ओर बढ़ाते हुए कहा, ले। नैनसुख रेवड़ियां बांटते बांटते चक्करघिन्नी हो गए। कभी दाएं घूमते, कभी बाएं घूमते, कभी पीछे घूमते, फिर उसी ओर घूम जाते। दूर से देखने वाला यही समझेगा कि भीड़ में कोई घूम घूम कर नाच रहा है, वह भी पुरुष। नैनसुख को थोड़ी थोड़ी झुंझलाहट होने लगी थी। लोग समझ गए थे कि नैनसुख उन्हीं को रेवड़ियां दे रहा है जिनकी वे आवाज पहचानते हैं या जो उनके थे। तो अब जैसे ही रेवड़ियां की मुट्ठी झोली से निकालते तो दूसरे लोग बीच में ले लेते, और जब नैनसुख किसी की आवाज दोबारा सुनता तो नैनसुख बोल पड़ते, अभी तो तुझे दी थी, फिर दोबारा मांग रहा है। नैनसुख की आवाज सुनकर वह व्यक्ति बोलता, मुझे नहीं मिली, वो तो सदाशिव ने ले ली। यह तमाशा देखकर कुछ लोग फुसफुसाने लगे कि नैनसुख तो अपने लोगों को ही रेवड़ियां बांट रहे हैं। तो भीड़ में से एक नैनसुख के बुजुर्ग साथी ने कहा, भैया अंधा बांटे रेवड़ी और घूम घूम अपने को दे। मियाँ की जूती मियाँ का सर। एक मियाँ थे, बड़ी किफायत से खर्च किया करते थे। वे सीधे साधे इंसान थे। उनकी हल्की हवादार जूतियां फट गई थी। उनको कई बार गड़वाया जा चुका था, अब और गड़वाने की गुंजाइश नहीं रही थी। अब उन्हें दूसरी जूतियां खरीदना जरूरी हो गया था। वे कभी नंगे पैरों नहीं निकलते थे। घर में टहलना, कूचे में आना जाना, सैर सपाटा करना आदि के लिए वे जूतियां ही पहनकर निकलते थे। जूतियां खरीदने का जैसे मुहूर्त निकल गया, जूतियां खरीदने का जैसे मुहूर्त निकल आया हो, उन्होंने कुछ पैसे जेब में डाले और चल दिए जूतियां खरीदने। मियाँ ने बाजार में कई दुकानें खंगाल डाली। उन्हें सस्ती और अच्छी जूतियां कहीं नजर नहीं आईं। अब मियाँ ने सोचा कि चलते हैं, फिर किसी दिन आते हैं। यह सोचकर मियाँ चल दिए। मुश्किल से 100 कदम आगे चले होंगे कि एक जूतियों की दुकान पर नजर आई। मन नहीं माना। मियाँ ने सोचा, एक बार और देख लेते हैं। सोचा, इस दुकान में और देख लेते हैं, और उस दुकान पर पहुंच गए। 25 जोड़ियां देखने के बाद एक जोड़ी पसंद आ गई और पैसे भी मियाँ को वाजिब लगे। पैसे दिए और जूतियां घर लेकर आ गए।
सुबह जब मियाँ स्नान करके करके बैठे ही थे कि आजान की आवाज सुनाई दी। वे नमाज के लिए तैयार हुए और नई जूतियां पहनकर मस्जिद जा पहुंचे। नमाज अता करके जब वे वापस आए तो चक्कर गिन्नी हो गए। कभी इधर देखते, कभी उधर देखते, लेकिन उनको अपनी जूतियां नजर नहीं आ रही थीं। एक बार फिर उन्होंने इधर उधर देखा। वास्तव में वहां जूतियां नहीं थीं। आखिर में हार कर वे नंगे पैरों ही वापस आए। मियाँ को जूतियां खो जाने का बड़ा मलाल था। अब वे पुरानी घटी हुई जूतियों को पहनकर निकलने लगे। जूतियों को खरीदे 4 दिन हुए थे। वे घर से निकलकर कूचे में आए। कूचे से निकलकर गली में आए ही थे कि उनकी नजर एक युवक पर पड़ी। उस युवक के पैरों की ओर नजर गई तो सन्न रह गए। गली में इधर उधर मियाँ के जान पहचान के लोग बैठे थे। मियाँ उस युवक के सामने जाकर रुक गए और एक उन जूतियों को देखते रहे। वह युवक बोला, मियाँ क्या देख रहे हो? मियाँ ने उस युवक की ओर देखते हुए कहा, जनाब ये जूतियां आपने किस दुकान से खरीदी हैं? ये युवक झगड़ालू था, इसलिए वह आग बबूला हो गया और बोला, इस सवाल का क्या मतलब है मियाँ? तुम्हारा सिर तो नहीं फिर गया है? मैंने किसी भी दुकान से खरीदी हो, आपको मतलब? तू मैं सुनकर कई लोग पास आ गए और दोनों को समझाने बुझाने लगे। मियाँ बोले, ये जूतियां मेरी हैं। 4 दिन पहले मस्जिद के दरवाजे से कोई उठा लाया था। इतना कहना था कि वह फिर आग बबूला हो गया और जूती हाथ में लेकर बोला, मुझे चोर बताता है, मैं तेरी जूतियां चुरा कर लाया हूँ। इतना कहकर वह मियाँ पर झपट पड़ा। लोगों के बचाते बचाते मियाँ के 10-12 जूतियां पड़ चुकी थी। मियाँ देखिए जनाब कहते रहे और सिर पे जूतियां पड़ गईं। सब लोगों ने इस युवक से कहा कि इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए था, चलो यहाँ से, नहीं तो अभी बवाल खड़ा हो जाएगा। उसने हाथ की जूती जमीन पर पटकी, पहनी और आगे बढ़ गया। सब लोगों ने मियाँ को समझाते हुए कहा कि वह बवाली है, झगड़ालू है, तुम्हें उससे बहस नहीं करनी चाहिए थी। जाओ मियाँ, इस तरह के हादसे जिंदगी में हो जाया करते हैं। मियाँ धीरे धीरे घर की ओर चल दिए। लोग आपस में बतिया रहे थे, मियाँ जी झूठ नहीं बोलते, ये इनकी ही जूतियां थीं। बवाली जो ठहरा नई जूतियां देख कर ले आया होगा। अंत में एक व्यक्ति बोला, देखो कैसा इत्तेफाक है जनाब, मियाँ की जूती, मियाँ का सर। बेचारा मियाँ। यहाँ से ये कहावत बनी, मियाँ की जूतियाँ का सर। चलिए अगली कहावत का किस्सा सुनते हैं। ऊंट की चोरी नेहुरे नेहुरे नहीं होती। एक चोर था, वह जानवरों की चोरी किया करता था। कभी कहीं से गाय चुरा लाता था, कहीं से बैल चुरा लाता था। चोरी किए गए चौपायों को वह बहुत दूर जाकर बेच आता था। कभी कभी वह जानवरों के मेलों में बेच आता था। कई बार वह पकड़ा भी गया था, खूब पिटता भी था। कभी कभी वह घोड़े चुरा कर भी बेच आता था। चौपायों की सबसे पहले चोरी उसने अपने घर से ही शुरू की थी। उसके बाद उसने बरादरी और रिश्तेदारों के चौपायों की चोरियां शुरू की। बाद में पक्का चोर हो गया था और दूर दूर जाकर गांवों से चौपायों की चोरियां करने लगा था। जब उसे गाय बैल भैंस घोड़े आदि नहीं मिल पाते थे तो वह बकरियों की चोरी कर लेता था और उन्हें कसाईयों को बेच आता था। एक बार उसके ऐसे दिन आए कि बकरी भी नसीब न हुई। वह बहुत परेशान रहने लगा। उसके परिवार का खर्चा जानवरों की चोरी से ही चलता था। औरत तो उससे कहती थी कि बच्चे भूखे हैं, कहीं से कमा कर लाओ। वह अपनी पत्नी से कहता कि उधार ले आओ, तो वह कहती कि दुकानदार ने और अधिक उधार देना बंद कर दिया है। इस तरह वह अपनी औरत से बार बार प्रताड़ित होने लगा। एक दिन वह चोरी की जुगाड़ में कुछ दूर चला गया। घूमता घूमता वह एक गांव जा पहुंचा। पहले उसने गांव के चारों ओर के रास्ते देखे। सर्दी का समय था, लगभग रात के 12 बजे थे। गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। वह गांव में दबे पांव घूमता रहा, चोरी की जुगाड़ में लगा रहा
उसकी जुगाड़ ना बनी। गांव के अंत में उसे एक ऊंट दिखाई दिया। उसने ऊंट को ही चुराने का मन बना लिया। वह सावधानी से गया और ऊंट को लेकर चल दिया। वह नकेल की डोरी को पकड़े आगे आगे चला आ रहा था। उसे कुछ बतियाते लोगों की आवाजें सुनाई पड़ी। उसने छिपकर देखा, कुछ लोग आग तापते हुए बतिया रहे हैं। गली और उनके बीच सीने के बराबर की ऊंची एक दीवार पड़ती थी। वह झुककर दीवार की आड़ में निहुरे निहुरे चलने लगा। बतियाते लोगों में एक की नजर सामने गली की ओर गई। उसने देखा कि ऊंट चला आ रहा है। गांव में एक ही ऊंट था। उसने कहा, लगता है काका का ऊंट खुल आया है। वह देखो, चला जा रहा है। सब लोगों की नजर उधर गई। एक कहता है कि हाँ, वह जा तो रहा है। उन्हीं में से एक अचानक बोल पड़ा, भाई मुझे तो कुछ दाल में काला दिखाई पड़ता है। और एक ने कहा, क्या मतलब? उसने उत्तर देते हुए कहा, मतलब क्या भाई, ऊंट अगर छूट कर जाता तो उसके नकेल की रस्सी पीछे की ओर होती। देखो, ऊंट की नकेल की रस्सी आगे की ओर उठी चल रही है। सब लोग भागकर वहां पहुंचे। वहां देखा कि एक चोर ऊंट की नकेल की रस्सी पकड़े नेहुरे नेहुरे यानी झुककर चल रहा है। यह सब देखकर काका ने कहा, ऊंट की चोरी नेहुरे नेहुरे। ये सुनकर चोर ने ऊंट छोड़ा और जान बचाकर भाग दिया। तो ऊंट की चोरी नेहुरे नेहुरे नहीं होती जनाब।